शिव स्वरोदय। यदि अग्नि तत्व प्रवाहित हो तो दुर्भिक्ष, युद्ध, बहुत मामूली वर्षा आदि की संभावना समझनी चाहिए। मेष संक्रांति के समय यदि स्वर में वायु तत्व के प्रवाहित होने पर अनेक प्रकार के उत्पात, उपद्रव, भय, अल्पवृष्टि आदि की आशंका समझनी चाहिए। मेष संक्रांति के समय यदि स्वर में आकाश तत्व प्रवाहित हो तो सुख संपन्नता का सर्वथा अभाव समझना चाहिए। स्वर का पूर्ण रूप से प्रवाह और उसमें उचित तत्व की उपस्थिति सुख संपन्नता के द्योतक है। जब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर बारी बारी से प्रवाहित हो तो उत्तम फसल का संकेत समझना चाहिए। यदि सूर्य स्वर में अग्नि तत्व या केवल आकाश तत्व प्रवाहित हो तो वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी की आशंका होती है और इसलिए समय से अनाज आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यदि मेष संक्रांति रात में होती है तथा उसके अगले प्रांत काल में सूर्य स्वर में अग्नि तत्व, वायु तत्व अथवा आकाश तत्व का प्रवाह हो तो संसार में रौरव नरक के समान दुख के आने की आशंका रहती है। रोग संबंधी प्रश्न के समय स्वर में पृथ्वी तत्व प्रवाहित होने पर रोग का कारण प्रारब्ध होता है। जल तत्व प्रवाहित होने पर त्रिदोष, वात, पित्त व कफ और अग्नि तत्व प्रवाहित होने पर शाकिनी या पितृदोष होता है। प्रश्नकर्ता यदि अप्रवाही स्वर की ओर से आकर प्रवाही स्वर की ओर बैठ जाए और किसी रोग के संबंध में प्रश्न करे तो अंतिम सांस गिनता हुआ मूर्छित रोगी भी ठीक हो जाएगा। प्रश्नकर्ता सक्रिय स्वर की ओर से किसी रोग के विषय में प्रश्न करे तो रोग किसी भी स्टेज पर क्यों न हो ठीक हो जाएगा। दूत रोगी का संबंधी प्रश्नकर्ता हड़बड़ाहट में बड़बड़ाता हुआ आए और रोग के संबंध में प्रश्न करे तथा उस समय सूर्य स्वर प्रवाहित हो रहा हो तो समझना चाहिए कि रोगी स्वस्थ हो जाएगा। परंतु यदि उस समय चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो समझना चाहिए कि रोगी बीमारी में होगा। जिस व्यक्ति का स्वर नियंत्रण में हो या उसका मन एकाग्रचित हो और वह सक्रिय स्वर की ओर से अपने जीवन के विषय में प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर शुभ फल देने वाला समझना चाहिए। बाईं अथवा दाहिनी नाक से सांस लेते समय यदि कोई किसी रोगी के संबंध में प्रश्न करे तो समझना चाहिए कि बिना किसी संदेह के रोगी स्वस्थ हो जाएगा। यदि प्रश्न के समय स्वर की गति नीचे की ओर हो अर्थात स्वर में जल तत्व के प्रवाह काल में जल तत्व के प्रवाह के समय स्वर की गति नीचे की ओर होती है, प्रश्न पूछा गया हो तो समझना चाहिए कि रोगी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन रोगी के स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न के समय यदि स्वर की गति ऊर्ध्व ऊपर की ओर हो अर्थात स्वर में अग्नि तत्व सक्रिय हो तो समझना चाहिए कि रोगी की मृत्यु निश्चित है। प्रश्न पूछने वाला खाली स्वर की दिशा में हो तथा उसकी बात समझ में न आए और यदि विषम स्वर प्रवाहित होने लगे तो किए गए प्रश्न का उत्तर उल्टा समझना चाहिए। प्रश्न करने वाला यदि दाहिनी ओर हो और उत्तर देने वाला चंद्र स्वर सक्रिय हो तो समझने चाहिए कि सैकड़ों चिकित्सकों से घिरा होने पर भी रोगी के प्राण नहीं बच सकते। कुछ विद्वान इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं, उत्तर देने वाले का चंद्र स्वर और प्रश्नकर्ता का सूर्य स्वर प्रवाहित हो रहा हो तो सैकड़ों चिकित्सकों से घिरा होने पर भी रोगी की मृत्यु निश्चित है। यदि प्रश्न के समय उत्तर देने वाले का दाहिना स्वर चल रहा हो और प्रश्न पूछने वाला दूत बाईं ओर खड़ा हो तो समझना चाहिए कि उस रोगी को भगवान भी नहीं बचा सकता। इस श्लोक में तत्वों के क्रम में परिवर्तन होने पर अपने तथा संबंधियों के स्वास्थ्य के विषय में संकेत किया गया है। अर्थात जब एक ही तत्व का विपरीत क्रम में प्रवाह हो तो वह रोग द्वारा होने वाला कष्ट का संकेत है। लेकिन यदि दो तत्व विपरीत क्रम में प्रवाहित हो तो वे संगे संबंधियों और मित्रों के लिए विपरीत के संकेत है, परंतु विपत्ति के संकेत है। परंतु यदि एक ही तत्व एक माह तक निरंतर प्रवाहित हो तो मृत्यु का संकेत है।